ये चीज़ हर एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए, फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर को, जहाँ जो लोग घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनको तो मस्ट ये पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी मिस्टेक भी ये होती है अगर नहीं की जाती है। सामने आप देख रहे हो मिस्टेक हो गई, और ये होता क्या है, सब चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। मैं बात करने वाला हूँ एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ, वो क्या होती है, कैसे प्रोवाइड करनी है, कितनी होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो एक सिविल साइट इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, और घर की जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वो भी देख लेना, क्योंकि मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर मैंने देखा है ये गलती करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। लेकिन यही चीज़ है, जब आपके घर कोई भी मतलब आपके एरिया में अर्थक्वेक आएगा तो आपका घर गिरने से यही चीज़ रोकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम देखते हैं कि होता क्या है, कैसे निकालते हैं। तो उससे पहले एक काम कर लो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और बीम में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, सीखते जाइए, कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सामने आप देख रहे हो ये हमारा जंक्शन है। मतलब जंक्शन क्या होता है, जहाँ एक कॉलम रहेगा, दोनों तरफ से बीम आएगा, मतलब कहीं दोनों तरफ से क्या, हर तरफ से जहाँ बीम जुड़ेगा मतलब एक दूसरे से, वो होता है हमारा जंक्शन। मतलब सिंपल भाषा में जंक्शन आपने सुना ही सुना होगा। तो जंक्शन में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ आपने प्रोवाइड करनी है। रीजन क्या है प्रोवाइड करने का, वो मैं बताता हूँ। पहले रीजन है कि मतलब एक एंकरेज मिले। एंकरेज समझ रहे हो, मतलब अगर आप किसी कोई लगा लो, घी की एग्जांपल लो, घी का डब्बा है, उसमें सीधी उंगली डालोगे तो वो सीधा खींच जाएगा, तो निकल जाएगा। अगर मतलब थोड़ा ज्यादा डालोगे अंदर तक तो वो रुका रहेगा। मतलब इन द सेंस बताऊं कि अगर उंगली टेढ़ी रहेगी तो एंकरेज अच्छी मिलेगी। तो वो ही एग्जाम्पल यहाँ फिक्स होती है। मतलब इसमें क्या है, एक कॉलम में जब मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगे, मतलब पूरी बिल्डिंग पे अर्थक्वेक वगैरह आएगा, तो जब मतलब पकड़ के, और सरिया क्या है, एक दूसरे से पकड़ा होना चाहिए। तो वो मेन काम है इधर इसका डेवलपमेंट लेंथ का। और वो कितना रखना होती है, क्या होता है, ये मैं आगे आपको थ्योरेटिकल बेस से अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ नहीं समझ पाओगे, मेरे को पता है, क्योंकि फ्रेशर होंगे तो नहीं समझ पाओगे। अगर आप साइड पे काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत देख के समझ गए होंगे। तो मेनली क्या मैंने देखा जाता है, गाँव में जो कंस्ट्रक्शन होती है उधर इसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो मैं आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब ये मेन पार्ट है। मतलब अगर आप बीम प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। और इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या कहता है, कितनी देनी है, और आपको कैसे निकाल सकते हो। आप खुद घर पे बैठे निकाल सकते हो, कोई भी मतलब ज़रूरत नहीं है आपको आर्किटेक्ट की। मैं ऐसा फार्मूला बताऊंगा, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, आप निकाल लोगे। तो ये है डेवलपमेंट लेंथ। और ये मतलब मेन काम क्या है डेवलपमेंट लेंथ का, मतलब क्या है, जो स्टील होता है वो अपना स्ट्रेस ट्रांसफर करता है कंक्रीट पे। ये भी आप ले सकते हो। मेन तो एंकरेज का काम है डेवलपमेंट लेंथ का। दूसरा जो स्ट्रेसेस आते हैं मतलब उस पे रिइंफोर्समेंट पे, वो कंक्रीट पे डाल देते हैं। मतलब उसका जो लोड आएगा बीम का, तो वो रिइंफोर्स के थ्रू अपने कंप्रेशन मेंबर पे चला जाता है। तो अभी मैं बात करता हूँ लैप लेंथ की साइड पे, फिर हम थ्योरेटिकल बात अभी बाद में करने वाले हैं। ये सामने हमारा लैप लेंथ। लैप लेंथ को सिंपल समझने के लिए क्या है, कोई भी बार है, एक 12 मीटर का मतलब बेसिकली आता है बार, तो उसको 12 मीटर के बाद अगर 14 मीटर है, 14 मीटर डालना है आपको, तो कैसे क्या करोगे, उसको या तो बेल्ट करोगे या लैब प्रोवाइड करोगे। ये सामने लैब जो मैं फिंगर दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से लेके पूरा थ्रू आउट लैब है हमारा। तो उसको मतलब जोड़ने के लिए उसका इक्वली, अगर टेक्निकल लैंग्वेज बोलूँ, इक्वली स्ट्रेस ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, लैब करते हैं। तो ये मेन फंडा है लैब का। सामने आप देख रहे हो ये हमारा बार है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, 12 मीटर लंबा बार है, पीछे से स्टार्ट हुआ है पूरा बीम से। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार देख लो। ये देखो, ये थ्रू आउट आ रहा है। और अगर अभी क्या है, हमारा बीम कंटिन्यूस है, तो इसको अगर कंटिन्यू रखना है तो क्या करेंगे, हम लैब करेंगे। लैब करने का मतलब, लैब इन द सेंस मतलब दो चीज़ों को जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। और इसका भी आईएस कोड कहता है कि आपको अगर अच्छे से ट्रांसफर करना है रोड, तो क्या करना है, अच्छे से मतलब प्रॉपर वे से आपको लैब प्रोवाइड करना है। देखो ये जो था उसमें लैब प्रोवाइड कर दिया। कैसे लैब प्रोवाइड किया, दूसरा जरिए सरिया जोड़ दिया। और कितना जोड़ना है, मतलब कितना इंच कितना फुट जोड़ना है, वो मैं आपको अच्छे से अगले थ्योरेटिकल वे से बताता हूँ। ये मेरा आ गया बीम। काफी वीडियो लंबी होने वाली है, देख पूरी देखोगे तो समझोगे कुछ, ऐसे कुछ नहीं। ये आ गया कॉलम, ठीक है। अभी जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो क्या होती है, ये सरिया आगे, मतलब ये हमारा बीम कंटिन्यू है, ठीक है, और ये कॉलम है। तो ये जो ये स्टील बार है, ये ड्राइंग मेरी वैसी ही इतनी अच्छी नहीं है, ये यहां से लेके जो यहां तक बार होगा, मतलब यहां से ये मेरा जो स्टार्ट हो रहा है, यहां तक क्या है आपकी डेवलपमेंट लेंथ। और इसको देने का होता कैसे, कैसे प्रोवाइड करते हैं, कई कई जगह आपने सुना होगा डेवलपमेंट कितनी दे देनी है, 50D,
40D। ये कहाँ से आया, क्या है, कोई बताता नहीं है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो मेरे मतलब ऐसे भाई हैं जो सिविल इंजीनियर नहीं है, उनको समझने के लिए मैं अच्छे से लास्ट में आपको सब बताऊंगा, लेकिन आप देखते रहो, आपको काफी काम आएगा कैसे प्रोवाइड करना है। LD प्लस 10dB, और LD क्या है यहाँ, LD है डेवलपमेंट लेंथ। ये कहाँ से बना फार्मूला वो मैं बाद में बोलता जा रहा हूँ, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। LD प्लस 10dB, तो इसको लेना कैसे है, LD प्लस 10dB क्या हमारा, जितना डाया का ये बार यूजर होगा, तो 25 mm में यहां ले लेता हूं। और LD क्या है हमारा यहाँ 50D। 50D कहां से आया, अभी उसका मैं थ्योरेटिकल वे से आगे बताता हूं, आप पहले देख लो। 10 × 25 और 50 × D कितना है हमारा 25 प्लस 10 × 25, ये जो वैल्यू आएगी उतनी ये आपकी लेंथ होगी, ये याद रखना, ये होगी आपकी डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, अभी मैं लैप लेंथ में और एक चीज मैं बता दूं आपको, जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो कंप्रेशन मतलब अलग अलग रहती है हर चीज के लिए। ठीक है, ये वो रखना ध्यान में। और अभी आते हैं हम लैप लेंथ पे। लैप लेंथ क्या है हमारा, ये स्टील बार है और ये भी स्टील बार है, तो मतलब ये स्टील बार यहां से 12 मीटर से चलता आ रहा है, तो 12 मीटर का सरिया उसके बाद खत्म हो गया। अभी बीम हमारा कंटिन्यूस बीम है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लैप कर देते हैं। और ये लैप कितना करना है वो मैं अभी स्टार्ट करता हूं। अभी समझ गए, जो मैं साइड पे दिखाया वो समझ गए ना। और एक चीज और समझ लो कि जो हमारा बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इसका कंप्रेशन जोन कहां रहता है, अलग। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि लैप अलग अलग होता है और डेवलपमेंट भी अलग अलग होती है। मतलब अगर कंप्रेशन जोन में आपने देनी है, इसकी लेंथ कितनी होगी, वो अलग अलग होगी। और सिंपली सपोर्टेड में ऊपर कंप्रेशन जोन होता है, नीचे टेंशन जोन होता है, नीचे न्यूट्रल। और जो कैंटिलीवर बीम होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, ऊपर हमारा टेंशन जोन होता है और नीचे कंप्रेशन जोन। क्यों, यहां से लोड पड़ेगा जब, तो इसका ये ऐसे बैंड होगा तो टेंशन कहां पड़ेगी, ऊपर में। और यहां पे अगर लोड पड़ेगा तो टेंशन कहां आएगी, यहां पे। तो ये अलग टॉपिक है, इस पे वीडियो है मैं बनाई हुई है, वो देख सकते हो। यहाँ हमारी डेवलपमेंट पे बात हो रही है तो मैं बताता हूँ आपको। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ये LD की बात। तो LD हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। LD क्या है हमारा, ये LD आ गया। मतलब एक बार मैं सिंपल करता हूँ आपको, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। डेवलपमेंट लेंथ है जो आपकी, वो साइड पे कितनी प्रोवाइड की जाती है, 50D 60D। ये थंब रूल ले लो आप। अगर आपको कुछ फार्मूला इतना दिमाग की दही नहीं निकालना है तो ये सिंपल क्या प्रोवाइड कर देना है, 50D 60D। और लैप लेंथ में क्या करना है आपको, 40D 60D। ये क्या है, थंब रूल, इस पे नहीं जाना है। मतलब अगर आपको नहीं ज्यादा प्रोवाइड, मैंने एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड किया सेफ्टी के साथ, 1.25 मैंने एक्स्ट्रा मतलब सेफ्टी के साथ प्रोवाइड किया। इतना प्रोवाइड करोगे आप, आपका फेल तो नहीं होगा स्ट्रक्चर, लेकिन पैसा ज्यादा जाएगा। अगर मैं जो फार्मूला बता रहा हूं उससे निकालोगे तो आपका इजिली हो जाएगा। ठीक है, अभी LD का फार्मूला बताता हूं। LD क्या, डेवलपमेंट लेंथ निकालने का। तो वो क्या है, फार्मूला है डाया बार स्ट्रेस। देखो ये फार्मूला है हमारा, उसकी वैल्यू ये लिखी है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा आपका। स्ट्रेस कंसीडर डिजाइन लोड, ये कुछ नहीं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं क्या है। ये आ गया फार्मूले में, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको डेवलपमेंट लेंथ मिल जाएगी। ये जो वैल्यूज हैं ये हमारा IS कोड ने दी हुई है सब। ये लिमिट स्टेट मेथड का है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का भी है। IS कोड कहां मिलेगा आपको, हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे हमारा ये मिल जाएगा। तो क्या है, M20 के लिए इतनी वैल्यू है, M25 के लिए इतनी वैल्यू है। क्या है M25, ये कंक्रीट के ग्रेड है M25। अगर M20 यूज कर रहे हो स्लैब में तो ये वैल्यू लेनी है, M25 कर रहे हो तो ये वैल्यू लेनी है, M30 कर रहे हो तो ये वैल्यू लेनी है। और M20 से कम आपको स्लैब में यूज नहीं करना, याद रखना। अभी LD निकालने का क्या फंडा है, LD ये 5 है हमारा डाया ऑफ बार। तो हम क्या डाया वहां यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा, लेकिन हम फार्मूला निकाल लेते हैं। तो फार्मूला था हमारा ये, ठीक है, स्ट्रेस कंसीडर डिजाइन लोड। मतलब कौन सा स्टील यूज कर रहे हो, FE 415, FE 500, इस पे सब वीडियो पड़ी हुई है मेरी, देख सकते हो। ये क्या है, स्टील पे लिखा रहता है, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है। तो 500 हम कर रहे हैं, FE 500 यूज कर रहे हैं, तो 500 आ जाएगा यहाँ किसकी जगह, इसकी जगह। अभी नीचे क्या है, 4 × 1.925, मतलब मैं M20 ग्रेड यूज कर रहा हूँ साइड पे, तो ये आ गया 1.92, तो ये आ गया। अभी वैल्यू सेम आ गई नीचे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और LD कितना आ गया हमारा, 65.5। ये कहाँ आया, टेंशन जोन में। मैंने क्या कहा था, अलग होगा टेंशन जोन और
कंप्रेशन जोन का। ये आ गया हमारा टेंशन जोन का, कितना 65 पॉइंट। मतलब आपको क्या, अगर टेंशन जोन है आपका, मतलब मैंने कहा जैसे कितना था वो हमारा था बीम सिंपली सपोर्टेड कहाँ था, टेंशन जोन उसका कहाँ था, नीचे में। तो अगर नीचे का एल प्रोवाइड करना है ऐसे आपका स्टील बार, ये जो डेवलपमेंट रेट रहेगी वो कितनी प्रोवाइड करनी है, 65 इंटू 5 कितना था 25 डाया, तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा उतनी आपको ये प्रोवाइड करना है कॉलम में। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका। अभी कंप्रेशन जोन की बात करूं तो कंप्रेशन जोन में चेंज क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, जो भी यहाँ फार्मूले के साथ क्या लग जाएगा, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ये तो यूज करते नहीं होगा, मैंने देखा हुआ है काफी लोग काम करते हुए। ये इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना अगर कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, गुड। अभी ये हो गया हमारा डेवलपमेंट लेंथ निकालने का। अभी मैंने जैसे कहा था, अभी मैं पहले लैब लेंथ बता देता हूँ। अभी आते हैं हम लैब लेंथ पे। तो लैब लेंथ कितनी देनी है, क्या करता है कोड, थंब रूल ले लो, कोड का कुछ नहीं, इसी हिसाब से चलना है आपको। टेंशन जोन है आपका, तो टेंशन जोन फिर से मैं बता देता हूँ, ये ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये कंप्रेशन है, ये टेंशन है, बीच में न्यूट्रल है। तो कंप्रेशन जोन है जो, तो अगर आप सरिये यूज कर रहे हो M415, तो आपको कितना करना है, M20 ग्रेड यूज कर रहे हो तो 38 इंटू डाया जो स्टील बार यूज कर रहे हो, 25 का कर रहे होंगे तो 38 जो आएगा उतना आपको लैब प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये याद रखना। अगर टेंशन जोन है, अभी मतलब टेंशन जोन कौन सा है, नीचे वाला, नीचे जो बार आएंगे हमारे सरिये, तो वो कितना है, अगर 500 यूज कर रहे हो तो 49 इंटू डाया, ये आ गया, जो वैल्यू आएगी उतना लैब लेंथ आप प्रोवाइड करना है। अभी मैंने जैसे कहा था, मेरे जैसे सिंपल लोग हैं जिनको नहीं पता चलता है ज्यादा, तो वो कैसे लेंगे, लैब लेंथ जो ले लेंगे, कितनी लेंगे, मतलब लैब लेंथ हमारी ले लेंगे 50D। मतलब जहां भी आप प्रोवाइड करोगे क्या करना है आपको, 50 इंटू जो डाया प्रोवाइड कर रहे होगे वो लैब प्रोवाइड कर देना है। और डेवलपमेंट लेंथ के लिए क्या करना है आपको, 50 इंटू डी। सेम, मतलब दोनों के लिए करोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गारंटी देता हूं कुछ नहीं होगा। और बात रही ये, तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, डेवलपमेंट लेंथ और लैब लेंथ जरूर प्रोवाइड करनी है जहां भी आप काम कर रहे हो। तो गाइस ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये देखो सामने ड्राइंग जो दिख रही है इसमें सब दिया है, LD प्लस 10dB। ये कहाँ है वीडियो, ये हमारी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 25 मिनट की वीडियो है, इसमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना आपको कि काफ़ी आप थैंकफुल होंगे मेरा कि ये वीडियो आपने क्यों नहीं देखा। 25 मिनट का वीडियो है, पूरा देखो, लैब लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, कर्टल बार सब BVS बता के बताइए। कैलकुलेशन में थोड़ा हेर फेर होगा, उसको इग्नोर मारना, जितना सीख सकते हो उतना सीखो, मतलब गलतियां ढूंढना छोड़ो। तो वीडियोस देखते रहो, प्यार देते रहो ऐसा ही, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा लो।